नहीं, गलती मेरी ही है। तो छुपा कर लाई हूँ। मिर्ची ज्यादा तो नहीं है? अरे इन हथनियों ने बदजार का खाना खिला खिला के भूतिया जमा दी। कहाँ से मिर्चें लगी? अब मैं अपने कपड़े फाड़ूंगी और चीख चीख कर यहाँ पर सबको इकट्ठा कर लूंगी और कहूंगी कि धोखे से आपने मुझसे दरवाजा खुलवाया और फिर मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। नसीम मुझे अच्छा लगता था और उससे तेरी शादी करवाने के लिए मैं वहां गई थी, और आज अगर मैं यहाँ वापस आई हूँ तो वो भी सिर्फ इसलिए कि मैं समझ गई हूँ कि नसीम तो तेरे लायक ही नहीं था। अयो, तलब बुरी हो सकती है मगर खानदान का खून बुरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता यो। कंकर चुन चुन महल बनाया, कंकर चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे, चिड़िया रैन बसेरा रे, चिड़िया रैन बसेरा रे। ये देख रहे हो मेरे साथ क्या हो रहा है? क्यों चले गए मुझे छोड़ के? क्यों? या अल्लाह, इस पेचिश ने तो नाक में दम कर दिया। कितने कमजोरी महसूस हो रही है। ये तो बहुत ही बुरा हाल है। कैसे? अरे इतना तो चलने की हिम्मत भी नहीं है। अरे अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्या हो? अरे भाईजान, जल्दी आइए, देखिए अम्मा को क्या हो गया। जल्दी आइए। क्या बात है रोशन? क्या बात है? ओ, क्या हुई? अम्मा क्या हो गया? क्या हुआ? भाईजान देखिए मैंने क्या हो गया, अचानक गिर गई। लगता है पेचिश ने बहुत कमजोर कर दिया, गश खाकर गिर पड़ी है। अम्मा आंखें खोलो। रोशन, तुमने मुझे अम्मा कहा। कितने सालों बाद तुमने मुझे अम्मा कहा। मुझे याद मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे पास हूँ मैं। हाँ मैं यहाँ हूँ, देखो। हाँ बोलो बोलो। इससे रोशन ने मुझे अम्मा का क्या हुआ? इसने मुझे अम्मा का। देखो मैं डॉक्टर को लेकर जल्दी जाइए भाईजान, जल्दी जाइए। मुझे छोड़ना नहीं मैं आपके पास हूँ। अम्मा देखिए भाईजान डॉक्टर को लेने गया, अभी आप ठीक हो जाएंगे। अब तुम ज्यादा ना बोलो। देखिए आपकी आवाज में बहुत कमजोरी आ गई अम्मा।
ये ड्रिप अभी चढ़ाना है, ये जल्दी से मंगा लीजिए। शायद ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और ये इंजेक्शन ड्रिप के साथ देना है, इन्हें आप फौरन मंगवा लीजिए। जी ओके। कुछ बोलो। माँ कुछ बोलो। डॉक्टर साहब, अभी तक इन्होंने आंखें नहीं खोली। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये दवाएं काम क्यों नहीं कर रही हैं। ये क्या, ये नींद की गोलियां लेती हैं? नींद की गोली? नहीं तो अम्मी, ये तो आपकी दवा है ना? हाँ, वो डॉक्टर साहब परसों रात में कह रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो मैंने ये गोली दी थी। मैंने कहा था कि पहले सोने की कोशिश कीजिएगा, अगर नींद ना आए तो एक गोली ले लीजिएगा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है? शायद इन्होंने नींद की गोलियां खाई हैं। नींद की गोलियां? जी हाँ, अब इनका होश में आना इस बात पर डिपेंड करता है कि इन्होंने कितनी गोलियां इंटेक की हैं। ओह माय गॉड, ये क्या किया? देखिए मिस्टर वजाहत, अगर कुछ हो गया तो आई एम सॉरी, वरना पुलिस केस बन जाएगा। वैसे अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, मैं एक इंजेक्शन लिख कर देता हूँ, आप उन्हें दीजिए, अगर नहीं तो हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर, डू समथिंग प्लीज, आइए आप मेरे साथ। जी नानी, अब मैं ठीक हूँ। मुझे मिला करो, मैं अब ठीक हूँ, मैं सो जाऊंगी। आपके लिए कुछ लेकर आऊं? नहीं, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम आया करो। मैं आपके पास हूँ नानी, आप आराम कीजिए। आराम कीजिए। नासिर, अच्छा हुआ तुम आ गए इंदौर से। बस चला आ रहा हूँ। बाहर मुझे घीसू ने बताया, क्या वो सच है? ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ? बाल बाल बच गई हैं बस। अल्लाह तेरा शुक्र। कैसे? शायद उन्होंने सुनी सुनाई बातों पर मरने की कोशिश की थी। क्या? मरने की कोशिश?
यही कि नींद की 4-5 गोलियां खा लेने के बाद इंसान जिंदा नहीं रहता। ये सब परसों हुआ? हाँ मैं देखता हूँ। नासिर, परसों वो तुम्हें बहुत याद कर रही थी। कह रही थी कि मेरा वो बहादुर बेटा कहाँ है जो मुझे जीप में बाहर घुमाने ले गया था। लेकिन फिर उन्होंने एक बहुत अजीब सी बात कही। कहने लगी कि जब नासिर नन्हा सा था तो मेरे मुंह पर मुंह रखकर सोया करता था। बड़ा जी चाहता है कि वो फिर मेरे चेहरे पर अपना मुंह रखकर सोए और मैं उसे थपक कर सुला दूं। बोलो बड़ी जी, क्यों बुलाया? अरे कौन? नासिर? बोलो क्या बात है? अरे तू जब भी आता है हवा के घोड़े पे सवार आता है, जरा तसल्ली से बैठ। अरे तुम तो सुबह शाम तसल्ली में ही लगी रहती हो, हैं? तुम्हें तो ना आटे का भाव मालूम है ना दाल का। अरे चल हट, मैं को पंसारी हूँ जो आटे और दाल का भाव मालूम करती फिरूं? क्यों लाल पीला हो रहा है मेरे से? अच्छा ठीक है ठीक है, अगर कुछ काम की बात करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। हाय हाय, क्या लड़ने आए हो? मुझ पे क्यों लाल पीले हो रहे हो? सुना है तुम्हें कुछ पैसों की परेशानी है? हाँ हूँ परेशान, अगर कुछ तुम्हारी गांठ में है तो बोलो। आय हाय, मैं निगोड़ी बिल्ली का गू, न लिपने में न पोतने में। मगर कान तो मेरी तरफ लगाए रहती हो। खबर लग गई होगी, पैसों को लेकर बाप से झगड़ा हो रहा है। एक बुलाने चला आ रहा है, दूसरा बुलाने चला आ रहा है। अरे अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है तुम्हें इससे क्या लेना देना? बक बक मत कर, मैं सब समझती हूँ। वजाहत तुम्हें पैसे नहीं दे रहा होगा। दे रहा है या नहीं दे रहा है तुम्हें मतलब? तू ठीक कह रहा है बेटा, मेरा ही कसूर है। बगैर किसी मतलब के भी 2 टाइम की रोटी नसीब नहीं होती है, समझ रहे हो? और तू मुझे दादी कहेगा और मुझे इस तरह से झिड़केगा, मैंने कभी नहीं सोचा। अरे काय की दादी और कैसी दादी है? ये सब शौक डैडी पालते होंगे, मुझे नहीं शौक है दादी या नानी बनाने का। 4 लाख रुपए चाहिए है तुम्हारे पास? लाओ निकालो। दादी तो क्या अम्मा भी बना लूंगा। दादी वजाहत कुछ नहीं दादी, मैं ये पूछने आया था आपसे कि आपने ये जोरा महल से बाहर कब से नहीं निकली? है? अरे जब तू घुटनों घुटनों घुमा करता था आंगन में, उस वक्त से नहीं निकली मैं। अच्छा अन्ना दादी, तुम्हें वो शहर का तालाब याद है ना? तालाब? नहीं। अरे वो अपना तालाब, वो बड़ी बड़ी पहाड़ियां, वो जगमगाहटे, वो रोशनियां, वो चौड़ी चौड़ी सड़कें, ये सब तुमने कुछ नहीं देखा? एक मामूली अन्ना की किस्मत में ये सब का। अरे मेरी अन्ना दादी, मैं तुम्हें ले चलूंगा खुली जीप में। इतने अच्छे मजाक कर रहा है तू, बहुत खुश है क्या? अरे अन्ना दादी, बच्चे ही तो बूढ़ों को घुमाते फिराते हैं। अपने बाप को भूल गया, जिसकी मर्जी के बगैर यहाँ एक पत्ता नहीं हिलता है। जो वर्षों पहले मुझे करना चाहिए था वो मैं आज कर रहा हूँ दादी। अच्छा, जल्दी तैयार हो जाऊंगी। नासिर, अरे आंखें तो खोलो।
दादी, तुमने आंखें भी नहीं खोली और मुझे पहचान लिया? कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, उनको आंखों से देखने की जरूरत नहीं है, बदन की खुशबू से पहचान सकते हैं। दादी, हाँ मेरी दादी, हाँ, बोलो। अभी तुमको मरना नहीं है, नहीं, अभी तो तुम्हारे जीने के दिन आए हैं दादी, जीने के दिन आए हैं। मेरी दादी, मेरी दादी। बेटा, बेटा, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगी, मैं ठीक हूँ मेरा राजा। ज़ोहरा खानम की बीमारी ने सभी को डरा दिया था। उनकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। इसका असर सिमसिम के दिमाग पर काफी गहरा पड़ा। वो सोच में पड़ गई कि कितने जुल्म सहे हैं उसकी नानी ने, कितना जब्त किया है ज़ोहरा ने महबूब जान बनकर। ज़ोहरा की अपनी सभी औलादों ने उसे अम्मा न कहकर अन्ना पुकारा, यहां तक कि रिश्तों की गूंज एक गुत्थी बनी और फिर सुलझी भी। सिमसिम को लगता है कि कहीं न कहीं उससे भी अपनी नानी की जानिब नाइंसाफी हुई है, चाहे वो ज़ोहरा खानम पर फिल्म बनाने की शक्ल में ही क्यों ना हो। दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है। ममता ठंडी आग में जलती रहती है, ममता ठंडी आग में जलती रहती है। दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है। अपने साए हुए पराए, खून का रिश्ता नजर चुरा